सेवा पूरी करके, नौकरी पूरी करके आज इनका सेवानिवृत्ति का कार्यक्रम है। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ। जिस तरह मिलिट्री के अंदर ये मजबूती से देश सेवा के लिए लड़े, उसी तरह अब सेवानिवृत्ति के बाद इनकी और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इनको और मजबूत नौजवानों को तैयार करना है। आने वाले समय के अंदर जो परिस्थितियां इस देश प्रदेश के अंदर बनने वाली है, समाज, किसान, वैसे जवानों की आवश्यकता है जो वक्त पड़ने पे जिस तरह मिलिट्री का जवान बॉर्डर पे लड़ता है, उसी तरह की परिस्थितियों में लड़ने वाले लोगों को इस इलाके में तैयार करना है। मैं इनको आगे वाला जो जीवन है इसके लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ, बधाई देता हूँ। और निश्चित रूप से इनके पूरे परिवार को अच्छी तरीके से मैं जानता हूँ, हमेशा समाज सेवा के अंदर अग्रणी भी रहे और आगे भी समाज सेवा के अंदर किसानों के लिए जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी ये परिवार आगे की पंक्ति में खड़ा मिलेगा। उप प्रधान जी, भवाद के सरपंच और सम्मानित मंच जितने भी सरपंच गण बैठे, सबको धन्यवाद देता हूँ। आप सबको भी धन्यवाद कि आप सब इस कार्यक्रम के अंदर आए। मुझे भी आमंत्रित किया, क्योंकि लेट ज्यादा हो रहा था, इसलिए संक्षिप्त में भी मैं अपनी बात कहूंगा। आप लोगों का हमेशा आशीर्वाद रहा। इंदाज और आसपास के इलाके ने चाहे चुनाव मुंडवा से लड़े, खींवसर से लड़े, तब भी हमेशा साथ रहा। और अब की बार नागौर के अंदर जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रधान बना, इसमें मंच में बैठे इन सब सम्मानित हमारे जो सरपंच हैं, उप प्रधान जी, सबकी और इंदाज के हमारे भाई अकाराम के सबकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही कि आरएलपी का प्रधान इन्होंने नागौर के अंदर बना के भेजा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि नागौर का मान और सम्मान इस देश के अंदर बढ़ाएंगे। जब इस देश के किसान और जवानों को आवश्यकता पड़ेगी, हनुमान बेनीवाल सबसे पहले आगे की पंक्ति में खड़ा मिलेगा। वो आपने देखा होगा कि विपक्ष के लोग जो लड़ते रहते हैं, लेकिन सत्ता के खिलाफ सत्ता में बैठे हुए लोग कम ही लड़ते हैं। उसमें आपका भाई है जिसने जब देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी सत्ता को ठोकर मारी, और प्रदेश के अंदर भी किसानों का सत्ता पे कब्जा हो, किसान की संपूर्ण कर्ज माफी, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता और जवानों को रोजगार के साधन मिले, नए नागौर का निर्माण हो, नए राजस्थान का निर्माण हो, इसको लेकर अलग जगाई, हुंकार भरी। और उसी का परिणाम था कि राजस्थान की दोनों पार्टियों को बेरोजगारी भत्ता याद दिला दिया, फ्री बिजली की बात करने लगे। और आज देखिए चित्तौड़गढ़ के अंदर मुख्यमंत्री खुद महापंचायत करें किसानों की, इससे बड़ा क्या होगा। आप दुर्भाग्य देखो आप कि कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री आंदोलन करता है। मुख्यमंत्री आंदोलन जब करते हैं जब राजस्थान के किसानों की फ्री बिजली की घोषणा करते हैं और कर्ज माफी की घोषणा भी करता है, जो राहुल गांधी कह के गया था कर्जा माफ करेंगे। भाइयों, भारतीय जनता पार्टी खराब हो सकती है, लेकिन कांग्रेस भी किसानों की हितैषी नहीं है। कांग्रेस भी पर्दे के पीछे जो राजस्थान के अंदर किसानों को कमजोर करने का काम कर रही है, वो राजस्थान का किसान का बेटा इस बात को अच्छी तरीके से जानता है। वो कांग्रेस का दोबारा काट की हांडी तेवीज के अंदर चलने वाली नहीं है। तो अशोक गहलोत कितना ही प्रयास कर ले, सचिन पायलट कितने प्रयास कर ले, हम मोदी के खिलाफ जरूर हैं, लेकिन कांग्रेस के भी साथ नहीं है। इस बात का संदेश हमें प्रदेश और देश के अंदर देना है। हम एक पार्टी के खिलाफ होकर जरूरी नहीं कि दूसरी के गोदी के अंदर बैठे, हम हमारी नई ताकत राजस्थान में खड़ी करेंगे। भाइयों, देश के 25 से ज्यादा राज्यों में तीसरी ताकत खड़ी होगी। बड़ी जातियों ने दूसरी शोषित तबके को साथ लेके, दलित अल्पसंख्यक तबके को साथ लेके नए समीकरण हर प्रदेश के अंदर बना लिए। दुर्भाग्य से राजस्थान के अंदर आज तक तीसरी ताकत खड़ी नहीं हुई। और राजस्थान के अंदर जिस कौम ने सबसे ज्यादा समर्पण त्याग किया, उस कौम का मुख्यमंत्री राजस्थान के अंदर नहीं बना। मैं आपको आह्वान करता हूँ कि सेवीज के मिशन के अंदर हमारे तमाम भाइयों को जोड़ के, 36 कौम के भाइयों को जोड़ के सब जुड़ने को तैयार है। धौलपुर के चंबल के बीड़ों से लेके जैसलमेर के धोरों तक एक ही आवाज आती है कि आप लड़ने के लिए खड़े हो जाओ। राजस्थान का हर व्यक्ति राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का साथ देगा। भाइयों, ये कोई आरएलपी का मंच नहीं है, लेकिन मैं अगर आया हूँ और मैं मेरी बात नहीं कहूँ तो फिर मेरा आने का उचित है क्या? क्योंकि कई लोग तो बात सुनने के लिए बैठे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, आपको धोखा नहीं देंगे। हाँ, हमें उन लोगों से भी सावधान रहना है जो धोखा देने के लिए हर वक्त घूमते रहते हैं, जिनका जन्म ही धोखा देने के लिए हुआ। इन लोगों को पहचानना हमें। हम एक दूसरे से नाराज जरूर हो सकते हैं,
आप मेरे से नाराज हो सकते हो लेकिन आप मेरा नुकसान नहीं करोगे। मैं आपसे नाराज हो सकता हूँ लेकिन आपका नुकसान नहीं करूंगा। ऐसे लोगों का हमेशा ध्यान रखना। काट की हांडियां कई बार चढ़ जाती है लेकिन काट की हांडी बार बार नहीं चढ़े, इस बात का ध्यान रखना है। आपने नागौर के अंदर समझदारी का परिचय दिया और आप सबकी इच्छा थी, आपकी इच्छा में मेरी इच्छा थी, विधायक आपने अपना बना लिया, मैं साथ ठाक नहीं था आपके। और ऐसे विधायक को मैंने राजस्थान में 15-20 आपने बनाए कि तो आपकी संख्या कम हो जाती, विरोधियों की ज्यादा हो जाती, विरोधियों की संख्या कम कर दी और आपकी संख्या 40 के आसपास ले गया। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि 5 साल और लड़ लूंगा लेकिन किसानों को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। मैं ये ठीकरा मेरे सर पर, मेरी पार्टी के सर पर नहीं फूटने दूंगा कि हनुमान बेनीवाल की वजह से हम कमजोर पड़ गए। भाइयों 5 साल लड़ना छोड़ो, 24 घंटे लड़ने में बहुत जोर आता है। जब थाने का कांस्टेबल, बीट कांस्टेबल और पटवारी ग्राम सेवक नोटिस लेके आता है तो बड़े बड़े जो धुरंधर है वो परेशान हो जाते हैं कि थाने में जवाब क्या देंगे, इस नोटिस का क्या जवाब होगा। हनुमान बेनीवाल राजस्थान की सरकार से तो एक मोर्चे पर लड़ रहा है, अब दिल्ली की सरकार से भी दूसरे मोर्चे पर लड़ाई की शुरुआत कर दी है। आपको आगे के लिए तैयार रहना है। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा, कई लोग कांग्रेस के अंदर बैठे, कई बीजेपी के अंदर, हमारे भाई कोई दिक्कत नहीं, आप अभी वहां बैठे रहो, अपना काम निकालो, क्योंकि काम सदियों से निकालता है लोग। लेकिन जब मौका लगे तो अपने लोगों को भूलना मत। उस समय आपको राजस्थान के अंदर कौम और किसान की मजबूती याद आनी चाहिए, इस बात का ध्यान रख लेना। अपने आप को अब जो देश की उम्मीद है वो राजस्थान में टिकी है। हरियाणा आज से चला गया, यूपी 30 साल पहले आज से चला गया, दिल्ली में अपना कुछ है नहीं, अब राजस्थान पर नजरें हैं देश की। इसलिए राजस्थान के अंदर मजबूती दिखानी है, दम दिखाना है। पूरा देश राजस्थान की ओर देख रहा है। मैंने तो आपका मान पूरे देश के अंदर रख दिया, अब आपको सही सोच समझ के साथ आगे बढ़ना है। दलालों के चक्कर के अंदर कभी नहीं चलना है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।